Hallo Leute, willkommen auf unserem Kanal Language Mania, where you can learn different languages with complete ease and comfort. हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था नॉमिनेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, है ना? हमने देखा था कि आपके नॉमिनेटिव सेंटेंसेस आपके सब्जेक्ट, आपके वर्ब और आपके प्रेडिकेटिव नाउन या एडजेक्टिव से बनते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होते हैं और प्रेडिकेटिव नाउन और एडजेक्टिव कभी-कभार, है ना? गुड। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है आपका बेस्टिम्ट आर्टिकल। बेस्टिम्ट आर्टिकल मतलब आपका डेफिनेट आर्टिकल्स एंड unbestimmte आर्टिकल। unbestimmte आर्टिकल आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ये सब कुछ समझने से पहले आपको एक छोटी चीज समझनी है जो कि है आपका गेनूस, आपका जेंडर। गेनूस तो आपके इनडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि आपके बेस्टिम्ट और unbestimmte आर्टिकल को समझने के लिए आपको जेंडर समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि आपका जो बेस्टिम्ट आर्टिकल और unbestimmte आर्टिकल वो हमेशा एक नाउन से पहले लगता है। ठीक है, जर्मन में जितने भी नाउन्स होते हैं उससे हमेशा उसके पहले ही आपका डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है। तो अब आप देखोगे कि जो आपके नाउन्स हैं या तो वो सिंगुलर हो सकते हैं या वो प्लूरल, मतलब वो या एक हो सकता है या फिर वो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर वो एक है तो उसमें आपको जेंडर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सिंगुलर। सिंगुलर से आप देखो 3 शाखाएं जा रही हैं। आपका जेंडर क्या-क्या हो सकता है उस नाउन का अगर वो सिंगुलर नाउन है, अगर वो एक नाउन है तो क्या-क्या हो सकता है? मास्कुलिन, ठीक है, या फिर फेमिनिन, मास्कुलिन, फेमिनिन या फिर नॉइट्रुम। आप इसको वैसे समझ सकते हो, अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो मास्कुलिन को जैसे पुल्लिंग, फेमिनिन को स्त्रीलिंग और नॉइट्रुम को नपुंसकलिंग। वैसे आप इसको हल्का सा समझने की कोशिश कर सकते हो, ये एकदम डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट नहीं है जो संस्कृत में होता है, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर हमेशा हमेशा हर नाउन का एक जेंडर होता है अगर वो सिंगुलर है तो। ठीक है, या तो वो मास्कुलिन हो सकता है या वो फेमिनिन और या फिर वो नॉइट्रोम। तो आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा आपके जेंडर पर डिपेंड करते हैं, आपके गेनूस पर डिपेंड करते हैं। और या फिर आपके होते हैं वो नाउन प्लूरल या बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ आ गया हो तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका unbestimmte आर्टिकल, आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपके unbestimmte आर्टिकल होते हैं वो सिर्फ आपकी एक चीज की तरफ रेफर करते हैं, मतलब एक। जैसे ही इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया मतलब सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक के बारे में। ठीक है, हम कुछ देखते हैं जिससे आपको और बेटर समझ आएगा। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप इनडेफिनिट आर्टिकल्स को देखो तो वो होता है अ या फिर एन, अ या फिर एन। जैसे मैं बोलूं अ बुक, अ बुक, एक बुक, हम एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हैं, अ बुक। या फिर एन एप्पल, एक एप्पल, है ना, एन एप्पल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स इंग्लिश में होते हैं आपके अ और आपका एन। तो पहले अब हम ये भी जान लेते हैं कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कब यूज करते हैं, व्हेन डू वी यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज अननोन टू यू, जब आपको उस चीज या फिर उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो आपके लिए अननोन है, आप उसके बारे में नहीं जानते, तो आप इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। या फिर जिस बंदे, जिस इंसान के बारे में या जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आप पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे बोलते समय या फिर लिखते समय। when you are talking about that person or thing for the first time in your speech or in the text। ठीक है, या फिर आपके पास उस चीज या फिर उस व्यक्ति के बारे में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं।
when you do not have specific information about that person or thing. ठीक है, गुड। अब देखते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में आपके हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कैसे देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट हो चाहे डेफिनेट हो, वो आपके जेंडर पर डिपेंड करेगा, आपके नाउन के जेंडर पर। तो अगर आपका जो नाउन है वो मास्कुलिन है, ठीक है, तो उसके आगे आप लगाओगे आइन। क्या लगाओगे? आइन। अगर वो आपका नाउन फेमिनिन है तो आप लगाओगे उसके आगे आइन। आइन। अब इसके पीछे एक ई भी ऐड हो रहा है तो आप इसे बोलोगे आइन। अगर आपका जो नाउन है वो नॉइट्रुम नाउन है तो आप उसके आगे लगाओगे आइन। क्या लगाओगे? आइन। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि मास्कुलिन के आगे ब्रैकेट में एम लिखा है, फेमिनिन के आगे ब्रैकेट में एफ लिखा है और नॉइट्रुम के आगे एन लिखा है। ये मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको नहीं पता है कि कौन सा नाउन आप मास्कुलिन देख सकते हैं, कौन सा फेमिनिन होता है और कौन सा नॉइट्रुम। तो उसके लिए गाइस आप यूज करेंगे व्योटर बुक, या मतलब डिक्शनरी। व्योटर बुक, व्योटर बुक जैसे डूडन या फिर डिक.cc आपको आराम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और जब भी आप कोई भी नाउन इन व्योटर ब्यूशर में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भी उस नाउन के आगे अगर एम लिखा है तो इसका मतलब वो मास्कुलिन है, अगर एफ लिखा है तो वो फेमिनिन है और अगर एन लिखा है तो वो नॉइट्रम है। उसके हिसाब से आप अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स लगाएंगे। ठीक है, गुड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स के। जैसे अपफेल, जो आपका एप्पल है वो आपका मास्कुलिन नाउन है, तो उसके आगे आप कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे? आप बोलोगे आइन। आइन अपफेल। आपका उनबेस्टिम्टर आर्टिकल कौन सा लगेगा? आइन। अगर मैं बात करूं आउटो की, मतलब आपकी कार की, तो वो एक नॉइट्रुम नाउन है, उसका जेंडर क्या है, उसका गेनुस क्या है? नॉइट्रुम। तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? आइन। आइन आउटो, अ कार। आइन आउटो। ब्लूम आपका फ्लावर, वो आपका फेमिनिन नाउन होता है, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? आइन। आइन ब्लूम अ फ्लावर। आइन ब्लूम। ठीक है, एप्पल आइन एप्पल, आउटो आइन आउटो, ब्लूम आइन ब्लूम। ओके। आपको जो और चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि उन बेस्ट इंटर आर्टिकल हमेशा एक चीज के बारे में बात कर रहा होता है, आपके हमेशा एक नाउन के बारे में। पर आपके जो नाउन्स हैं वो आपके प्लूरल भी तो हो सकते हैं, है ना? अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आप उसके साथ उन बेस्ट इंटर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इन उन बेस्टिम्ड आर्टिकल एक चीज के बारे में बात करता है, तो ऑफ कोर्स अगर आपके नाउन जो है वो बहुत सारे हैं तो वहां पर आप उन बेस्टिम्ड आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे यहाँ अगर मैं आपको जो अपफेल है वो एक है, अगर वो बहुत सारे हैं तो उसको बोलते हैं एपफेल। तो आप कभी ये नहीं बोलोगे आइन एपफेल, दैट वुड बी रॉन्ग। आप ऐसे तो नहीं बोलते ना अ बुक्स, नहीं ना, अ बुक्स नहीं बोलते, वैसे आइन एपफेल भी नहीं होगा। ओके, गुड। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बेस्टिम्ड आर्टिकल, आपके डेफिनेट आर्टिकल्स। पहले देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है आपका द। क्या होता है? द। फॉर एग्जाम्पल द ताज महल या फिर द रेड फोर्ट। फिर ये भी जानना जरूरी है कि हम डेफिनेट आर्टिकल्स यूज कब करते हैं, तो चलिए देखते हैं। When you are familiar with something, जब आप उस व्यक्ति से या फिर आप उस चीज से पहले ही familiar हैं, उसको पहले से ही जानते हैं, या फिर आप उस व्यक्ति या उस चीज के बारे में पहले ही मेंशन कर चुके हैं, या फिर आप किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते थे तब आप उसे कब यूज करते थे? जब आपने उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पहले कभी बात नहीं करी है। लेकिन आप डेफिनेट आर्टिकल्स कब यूज करेंगे? जब आप ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं, राइट? जैसे मैं बोलूं कि डू यू हैव अ पेन,
तो मैं पहले बारे में बात कर रही हूँ उसके, ठीक है, पहली बार ही मैं उसको मेंशन कर रही हूँ। उस पेन को मैंने पहले मेंशन नहीं किया, राइट। सो अगर उसके बारे में मैं दोबारा बात करना चाहूँ, ठीक है, कि जैसे पहले मैंने पूछा था डू यू हैव अ पेन, तो फिर वो बोलेगा यस आई हैव द पेन। तो जब उसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है तो आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, गुड। अब देखते हैं हम दोबारा से गेनूस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कैसे कैसे आपके डेफिनेट आर्टिकल्स बदलते हैं। अगर मास्कुलिन नाउन है, ठीक है, तो उसके आगे आप लगाओगे देयर, उस नाउन के आगे आप लगाओगे देयर। अगर आपका फेमिनिन नाउन है तो उसके आगे आप लगाओगे डी, क्या लगाओगे, डी। अगर नॉइट्रुम नाउन है तो उसके आगे लगाओगे डस, डस। मास्कुलिन है तो डेर, फेमिनिन है तो डी, और नॉइट्रुम है तो डस। लास्ट में मैं लिखा है प्लूरल। प्लूरल आपका ना गेनूस नहीं होता, आपका जेंडर नहीं होता, लेकिन वो आपके डेफिनेट आर्टिकल्स में काउंट होता है। अब जैसे मैंने पीएल लिखा है ब्रैकेट में, तो आप जब व्योटर बुक में देखोगे, जब आप डिक्शनरी में देखोगे, तो आपको आपके प्लूरल नाउन्स के साथ ये साइड में पीएल लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके साथ जो आपका आर्टिकल होता है वो फेमिनिन जैसा ही होता है, जो कि होता है डी। क्या होता है, डी। तो मास्कुलिन नाउन के साथ डेर, फेमिनिन डी, नॉइट्रुम डस, और अगर वो प्लूरल है, चाहे वो जो नाउन है वो आपका मास्कुलिन ही क्यों ना हो, फेमिनिन ही क्यों ना हो, नॉइट्रुम ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत सारे हैं तो हमेशा उसके आगे लगेगा डी, ठीक है, गुड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने पहले बोला एप्पल, हम बात कर चुके हैं कि एप्पल मास्कुलिन होता है, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, डेयर, डेयर एप्पल, द एप्पल, डेयर एप्पल। ब्लूमर फेमिनिन होता है, हम क्या बोलेंगे, डी ब्लूमर, द फ्लावर, डी ब्लूमर। आउटो नॉइट्रुम होता है तो डस आउटो, द कार, डस आउटो, ठीक है। अब देखते हैं प्लूरल। जैसे मैंने बोला एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स। वैसे तो एप्पल जो होता है आपका मास्कुलिन होता है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे प्लूरल आ गया है तो आप इसे बोलोगे डी एप्पल, डी एप्पल। यहाँ पर डी जो है आपका प्लूरल वाला है। अगर मैं बोलूं बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो मैं बोलूंगी डी ब्लूमन, द फ्लावर्स, डी ब्लूमन। और अगर आपकी बहुत सारी कार्स हैं तो मैं बोलूंगी डी आउटोस, द कार्स, डी आउटोस, ठीक है। तो प्लूरल जब भी कोई नाउन होगा उसके आगे हमेशा डी लगेगा डेफिनेट आर्टिकल्स के अंडर, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि नॉमिनेटिव सेंटेंसेस में आप कैसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हो जेंडर के बेसिस पे, और कैसे डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हो जेंडर के बेसिस पे। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। सो thanks for watching this video. Dankeschön. I'll meet you again with a new video with a new topic. Till then, take care of yourselves. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to our channel Language Menu. Cheers!